फ्री का वो नहीं बांट रहे हैं। फ्री का वो भी कह रहे हैं 15,000 देंगे, तो उनका पैसे कहाँ से आएगा। बीजेपी वाले ये भी तो कह रहे हैं, वो भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं कि वो नहीं बांट रहे हैं। तो ये बांट दिए रेवड़ी, तो कौन सा गलती हो गया। केजरीवाल पे जो लगा हुआ इंजाम है, कहने का मतलब ये जो है वो गरीबे पे लुटाता है। अच्छा, ठीक है, तो उनके बजट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। समझ गए। और महिला सम्मान राशि दिए जाने की बात कही जा रही है कि हम 2100 रुपए देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं 2500 रुपए देंगे। तो किस पे ज्यादा भरोसा लगता है आपको? 2100 वाला पर भरोसा है। अच्छा, एकदम बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल पे ज्यादा भरोसा है? हाँ, केजरीवाल के हम देंगे। मेरे पूरे खानदान देंगे केजरीवाल पर। अच्छा, हाँ, फ्री दिया है, बिजली फ्री दिया है, पानी फ्री दिया है, स्कूल बने हैं, देख लीजिए। हॉस्पिटल बनाए हैं, डेग पर दवाई का दुकान है, सब दवाई मिलता है फ्री। यात्रा फ्री करवाता है, ट्रेन से जाते हैं, खाना पीना ओढ़ना बिछावना। 70 साल का हूँ, फ्री जाता हूँ बेटा। तभी काम आगे बढ़ेगा दिल्ली का, चाहे वो भारत का कहीं का भी काम हो। बिल्कुल फायदा हो रही है महिलाओं को। महिलाओं सारे संगठन कर रही है कि अब की बार केजरीवाल के लाना है दोबारा से। इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र में इतना काम ही करे, विकास करे हैं कि उनको काम के लिए सारी लेडीजों मीटिंग कर रही है। केजरीवाल ने तो सब कुछ किया, बसें फ्री की है और स्कूल भी इतनी अच्छी तरीके से बन गया है। मैं तो चाहूंगी कि हमेशा केजरीवाल ही है दिल्ली। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ती हूँ। बिहार में उसने उड़ भरे थे, उसने दे दिए पैसे। कोई ना देता पैसे कमा कर आप ही खाना पड़ेगा। आप भगा रहे हैं, दुनिया में बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, और क्या। पर अब दूध लेने जा रही कितने आगे जाओगे, बस में टिकट ना लग रही, ये ठीक है खराब है? ये भी खराब है। अच्छा, और क्या। गारंटी सारी दुनिया बस में जा है। अच्छा, कोई सीधा जा है। तुम ये करते ना, जितने गरीब आदमी हैं इन किराए पर रह रहे, क्या फायदा इनने। बेकार है। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसलिए कि उधर फ्री किया है, एक तरफ कान धरता है। खाली बातें कर रही है। सारा दिल्ली का टैक्स लूट कर रख लिया पॉकेट में। हाँ, अच्छा, तो बदलेगी सरकार की बात? एकदम बदलना है। आपको क्या लगता है भाई साहब? बिल्कुल बदलना भाई साहब। परेशान हो गए दिल्ली वाले? बिल्कुल परेशान है। ये विकास का विकास हुआ है यहाँ, क्या नहीं हुआ? कौन सी गली खराब है? एक जो गली खराब है वो भी बन जाएंगे। केजरीवाल तो काम बढ़िया किए हैं भैया, हम तो सब कुछ देखे हैं, सब कुछ केजरीवाल बढ़िया किए हैं। अब इसमें है जो हर पार्टी आते हैं, जब इलेक्शन के टाइम होते हैं तो सब पार्टी दिखाई देते हैं। और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो कोई पार्टी ना दिखाई देता है। एक जो केजरीवाल है वही दिखाई देते हैं। और जो केजरीवाल वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। बाकी कोई पार्टी पूरा नहीं करते हैं। बीजेपी झूठी पार्टी है। हाँ जी, वो जो कहती है वो करती नहीं है। आम आदमी पार्टी जो की कहा वो किया। अच्छा, फ्री की वजह से आएंगे, पर अब तो दूसरी पार्टियां भी फ्री कर रही है ना आंटी। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। इतने दिन से कहाँ थे? इतने दिन से दूसरे पार्टी क्यों नहीं फ्री की है? अब वो केजरीवाल के देखे अब देखा देखी सीख रहे हैं। नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। जनता चौपाल की टीम आज दिल्ली वालों के दिल में क्या है ये समझने के लिए लोगों के बीच आ पहुंची है। हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के संकल्प पत्र का दिल्ली वालों पर कितना असर हुआ है। मोहम्मद शाकिर हुसैन। ये बताइए हुसैन जी कि दिल्ली में अभी चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है दिल्ली में बीते 10 सालों में कुछ काम वाम हुआ है? कई लोग कह रहे सिर्फ बातें हुई है, काम वाम तो कुछ हुआ नहीं है। ये काम तो जरूर हुआ है, काम ऐसा ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम तो जरूर हुआ है। बाकी रह गई सरकारें का तो है काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, और हम लोग का काम है, देखिए वोटर कोई ऐसा होता है कि हर पार्टी का, जो कोई आम आदमी का हो, कोई बीजेपी का हो, कोई कांग्रेस का हो, वो कट्टरपंथी हो, उसको कुछ भी कर लीजिए, कहीं नहीं जाना, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम समाज में रहने वाले का सामाजिक है, प्रतिनिधि किसी भी पार्टी से हो, अगर वो हमारे जानने वाले हैं तो सबसे पहले मैं तो उसका साथ दूंगा। बाकी रह गई पार्टी निर्भर पे, अगर वो हम जिस पार्टी से है अगर ठीक है तो उससे, चाहे वो आम आदमी से हो या बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी रह गई वोट तो इस एरिया में ज़्यादातर आम आदमी के ही लग रहा है, बीजेपी को उतना नहीं है। आम आदमी के ही हम लोग सपोर्ट में भी है, आम आदमी के ही वोट। ठीक है, अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कल ही बीजेपी की तरफ से एक संकल्प पत्र जारी किया जाता है ना, जिसमें तमाम जो केजरीवाल दे रहे थे या आम आदमी पार्टी दे रही थी उन्हीं चीज़ों को एक तरीके से नए पैकेट में परोसा जा रहा है। आपको लगता है कि जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है, कल तक जो पार्टी इस पर कह रही थी कि फ्री बीज बेकार है, फ्री की रेवड़ी देश को बर्बाद कर रही है, आज वो लोग भी उससे डर पा रहे हैं, कोई असर पड़ेगा वोट पर? लगता है आपको कुछ असर पड़ेगा इसका? असर तो कुछ नहीं पड़ेगा। अब लोग को यही लगेगा कि दूसरा जो फ्री की रेवड़ी बांट रही थी अब ये भी उसी में आ गए, इसको
मैंने सामाजिक में पब्लिक के साथ एक तरह से एक खिलवाड़ है, निकम्मा बना रहा है फ्री के मामले में। कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो फ्री का ये ललीपॉप दे रहा है ना, इसमें समझिए कि सब आम पब्लिक को विकलांग निकम्मा बना रहे हैं। कारोबार चाहिए सबसे पहले, कारोबार रहेगा हम मेहनत करके 2 रुपये की जगह पर 4 रुपया बना लेंगे। लेकिन अगर कारोबार नहीं रहेगा, फ्री के चक्कर में हम जो हमारी जो घर की गला पूंजी है वो भी गायब हो जाएगी, खा पी के बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, तो ये हम निकम्मा हो रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी है। पर कई लोग कह रहे हैं कि फ्री की चीज़ें दरअसल हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही सरकार हमें रिवॉर्ड दे रही है। एकदम, ये तो शक है, ये हमारी सरकार है। बिजली जो फ्री दे रही है, जो कमर्शियल एरिया जो उद्योग क्षेत्र वाले उसके ऊपर लोड आ रही है, बाहर से कहाँ से आ रही है? सरकार अपने घर से तो दे नहीं रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो। बस ये ललीपॉप बना के हर दूसरे को एक दूसरे, अगर बीजेपी यही कह रही है कि हम सच्चे हैं, तो इनको ललीपॉप नहीं देना चाहिए, अपने विकास के ऊपर आना चाहिए, विकास के बात करना चाहिए। कोई बात किसी के लिए भी, चाहे हम मुस्लिम हो या हिंदू हो, हिंदुआत मुस्लिमात का बात होना ही नहीं चाहिए। विकास के बात पे आइए, पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, हम भी आपके साथ। पब्लिक सपोर्ट नहीं करेंगे, हम भी आपके साथ नहीं, जिसको सपोर्ट करेंगे उसके साथ रहेंगे। मतलब विकास की बात कहीं ना कहीं ना होकर सिर्फ फ्री की चीज़ें, फ्री की चीज़ बांटे जा रही है। हर पार्टी के यही एक जुमला बन गया है कि आके अब फ्री के ही लोग बांट रहे हैं, फ्री में ही लुभावना दे रहे हैं लोग को कि कुछ ना कुछ आ जाएगी। बाकी ये फ्री वाली चीज़ लोगों को निकम्मा बना रही है। अच्छा, ये एक मिनट बताइए, देखिए रुकिए तो सही, चले जाइएगा। अब आपने कहा केजरीवाल को वोट दीजिए, तो जरा ये भी बता दिए कि कल तक जो केजरीवाल फ्री बांट रहे थे उस पर बीजेपी वाले कहते थे फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। आज बीजेपी की तरफ से वही रेवड़ी बांटी जा रही है। इसका लगता है चुनाव में पड़ेगा कोई असर? क्योंकि दिल्ली वाले पड़ेगा, केजरीवाल का जीतेगा। लेने को तो सभी ले रहे हैं ना इसमें, बीजेपी वाले भी ले रहे हैं, कांग्रेस वाले भी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं राशन को। फ्री की रेवड़ी क्या मतलब है? अगर वो लेना बंद कर दें या तो फिर, पर लोग तो कंफ्यूज होंगे ना, क्योंकि सभी पार्टियां बांट रही है। वो सब कुछ ठीक है, अगर कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? दे तो सबको लिए रहा है ना, पब्लिक के लिए, सब उसके लिए बराबर है ना, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब आपको ये लगता है? कोई असर ना पड़ेगा, केजरीवाल जीतेगा भाई। अच्छा, काम किया दिल्ली में उन्होंने। भाई साहब, आपको क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि भाई जो मुफ्त की चीज़ें बांटी जा रही है तो सभी पार्टियां वही बांट रही है। इसका लगता है कि जो तमाम पार्टियां बांट रही है कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए चुनाव के वक्त? फ्री देना गलत है, रेट कम कर दिया बिजली के। हाँ। नहीं, फ्री देना गलत है। रेट उतना, जब जिसका ज़्यादा बिल जल रहा है तो उसका तो पूरा बिल आ रहा है 200 से ज़्यादा। फ्री देना, फ्री करना वो गलत है। उसमें छोटे लोगों का काम जा रहा है। अब बस फ्री करना ना, ऑटो वालों का काम नहीं है, छोटे लोगों का काम नहीं है, ये फ्री भी गलत है ना, रुकनी चाहिए चीज़। भाई साहब, आपको क्या लगता है जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है दिल्ली में, जिसको लेकर राजनीति चल रही है, सब कह रहे हैं कि सभी पार्टियां फ्री के डरने पर आ गई है, लगता है फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए, आम जनता को हो रहा है इससे कोई फायदा? हाँ, बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए भाई साहब। अच्छा, पर कई लोग कह रहे हैं कि भाई 200 यूनिट का फायदा दिल्ली वालों को मिल रहा है, महिलाओं को फ्री यात्रा देने से फायदा हो रहा है। कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, नुकसान है। हाँ। तो क्या लगता है दिल्ली में किसकी आएगी सरकार, किसकी आवाज़ चल रही है? अब देखिए किसका आता है, ये तो जब समय आएगा तभी बताएंगे। पर लड़ाई तो चल रही है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस तो लड़ाई में है नहीं, कहीं बीजेपी और केजरीवाल की लड़ाई चल रही है। अब देखिए दोनों में कोई आएगा, अब वो तो पब्लिक के हाथ में है, जिसके ऊपर तो पब्लिक होगी। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर आखिर लोगों का क्या कुछ नजरिया है। क्या नाम है भाई साहब? राम सावर भाई साहब। ये बताइए कि यहाँ पर अभी आप लोग बैठे हुए हैं, चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही है, किसका माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में? अब किसका माहौल बताओ सर, अब कहेंगे तो यहाँ दूसरे पार्टी वाले फिर कहेंगे इनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। हम लोग तो भाई झाड़ू वाले हैं। अच्छा, हाँ, झाड़ू कोट देंगे। अच्छा, पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने जो है हम दिल्ली का ज़्यादा भला कर देंगे, केजरीवाल ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, फ्री की चीज़ें बांटी है। तो फ्री का वो भी तो बांट रहे हैं, फ्री का वो नहीं बांट रहे हैं, फ्री का वो भी कह रहे हैं 15,000 देंगे, तो उनका पैसे कहाँ से आएगा? बीजेपी वाले ये भी तो कह रहे हैं, वो भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं कि वो नहीं बांट रहे हैं, तो ये बांट दिए रेवड़ी, तो कौन सा गलती हो गया? हम लोग आम आदमी पार्टी का है। मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि भाई कल तक केजरीवाल पे आरोप लगा रहे थे, बीजेपी वाले भी उसमें डरे चल पड़े हैं। खुद वो कह रहे हैं कि हम 15,000 रुपया देंगे। और इसमें जनता कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी वही बांट रही थी, बीजेपी भी वही बांट रही है, कांग्रेस भी वही बांट रही है। हमारे एरिया में उन्होंने काम किया तो हम उनको देंगे, आम आदमी पार्टी को। अच्छा, और ये जो फ्री की चीज़ें हैं ये ठीक है या खराब है, ये बताइए। हाँ, तो खराब, लेकिन उनके वजह से नहीं ये बांट रहे, उनका वो बात हो रही है। अच्छा। कि जो आम आदमी पार्टी उसका डबल ये डुप्लीकेट ये भी कर रहे हैं नए पैकेट में। नए पैकेट में ये भी कर दिए। कांग्रेस भी वही कह रही है, तो किसको सही कहा जाए? जो चल रहा है उन्हीं को दो, जिसने अब तक दिया है वही देगा, वही दे, उन्हीं को देना।
और सड़कें वड़के को लेकर आपके इलाके में हुआ है काम, लगता है आपको? काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। हाँ, सड़कें 2-1 हैं, गड़बड़ वो भी हो जाएगा सही, लेकिन काम हुआ है बढ़िया, कहीं रोड कोई सा गड़बड़ नहीं है। जो गड़बड़ था सब बन चुका है। 2-4 गलियां हैं वो भी सही हो जाएगा, चुनाव के बाद होगा। मान लीजिए चुनाव में तो होगा नहीं, चुनाव के बाद ही होगा। बस यही सर, और कुछ नहीं। भाई साहब कह रहे हैं कि फ्री की चीज़ें ठीक है, अभी चूंकि सब पार्टियां बांट रही तो वो गलत है, पर फ्री की चीज़ों से हो रहा है दिल्ली वालों को कोई फायदा या सरकार को नुकसान है? क्योंकि पीछे कई लोग मुझे कह रहे हैं कि फ्री की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, कुछ ना कुछ चार्ज करना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन अब दे रहे हैं तो बताए, जिसको फ्री में मिले वो तो लाभ उठाएगा ही। महंगाई बढ़ गया, इतनी महंगाई बीजेपी ने बढ़ा दी, तो कुछ तो हेल्प मिलेगा। फ्री का मिल रहा है तो कुछ तो हेल्प मिलेगा महंगाई को वजह से, और कोई कारण नहीं है फ्री का लेने का। फ्री का लेने का है कि इतना महंगाई बढ़ गया कि बजट खराब हो गया, सभी का बजट खराब हो गया। पर ऐसे तो सरकार का भी बजट बिगड़ेगा जब आम आदमी को कैश पैसे ट्रांसफर करेंगे या फ्री की सुविधाएं देंगे, तो सरकार का भी तो बजट बिगड़ेगा ना। तो बने वो तो बिगड़ेगा ही, लेकिन अब कि उनको रेवड़ी जब देना है तो कौन नहीं लेगा ये बताइए। भाई साहब कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी दी। और उसमें एमपी में दी, और 2100 रुपये लाडली बहना दिया, वो क्या चीज़ है? वो यही तो चीज़ है। अगर ये दे रहे हैं इधर तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है। देखो बात सुनो, ये सारी पार्टी एक जैसी हो गई, तो पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी दिल्ली वालों के इस बार चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? भाई मान लो आगे मैं चल जाऊँ और तुम भी क्या कर रहे हो, मैंने इस रास्ते को मत जाओ, और अगर तुम भी उसी रास्ते पे चल पड़े तो फिर क्या रह गया? वही हो गया ना। कहा भी है केजरीवाल ने कि भाई बीजेपी वाले कल तक इस हमारी योजनाओं की आलोचना कर रहे थे, अब उसे जन कल्याणकारी योजनाएं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनकी जो योजनाएं हम उसे बंद नहीं करेंगे। तो फिर ये तो सभी पार्टी उतर गई ना। 2500 रुपए उन्होंने 2100 करे, इन्होंने 2500 कर दिए, और कभी टाइम आए तो 3000 भी करते। तो बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही सिलेंडरों को लेकर भी सवाल उठाया, आपने जिक्र किया कि अलग अलग जगहों पे दिया। वो कह रहे जी हरियाणा में सिलेंडर नहीं दिया, राजस्थान में मुकर गए, मध्य प्रदेश में नहीं दिया, तो दिल्ली वालों को कहाँ से 500 रुपये का सिलेंडर दे देंगे? नहीं तो कई राज्यों में सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे? कई राज्यों में है 500 रुपये सिलेंडर, वहाँ भी करो, यूपी में भी करो, है ना? तो वो तो सब जगह करो ना। वो तो एक वोट को लालच है, कुछ नहीं है। बीजेपी झूठी पार्टी है। अच्छा, बीजेपी झूठी पार्टी है। हाँ जी, वो जो कहती है वो करती नहीं है। आम आदमी पार्टी जो की कहा वो किया, अभी करने का है, जो बाकी है वो भी कर देंगे। पर आपको लगता नहीं अंकल जी कि दिल्ली में विकास को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव होना चाहिए, बातें उसकी होनी चाहिए कि दिल्ली को कैसे बेहतर करेंगे? जो पूछा वो हम बताए। अब आइए, विकास का विकास हुआ है यहाँ, क्या नहीं हुआ? कौन सी गली खराब है? एक जो गली खराब है वो भी बन जाएंगे। अच्छा, विरोधी पार्टी ये कहते हैं कि भाई इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, इनके नेताओं को जेल भेजा है। सर ये भी कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम आएंगे, कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम आएंगे तो मोदी को जेल भेजेंगे। ये भी तो कह रही है। तो ये तो चलती रहती है, इनका कोई हिसाब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। ये दोनों मतलब वोटरों को सच्चाई पता है, उनको पता है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन सच बोल रहा है। सब पता चल गया, बीजेपी का कहानी सबको मालूम है। भाई साहब कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, ये कह रहा था सर, ये विजय माल्या और ये नीरव मोदी का, ये किसकी पार्टी में गई? क्या इनकी पहचान नहीं होती? मीडिया वाले देखते नहीं है वहाँ कैमरे पे। इसका तो जवाब मांगो ना पब्लिक से, इसका जवाब ढूंढो। आपको लगता है कि जो जिस तरह से आपने जिक्र किया भ्रष्टाचार को लेकर, उनके ऊपर भी आपने आरोप लगाया कि उनके ऊपर भी दामन में दाग लगे हैं, तो लगता है कि इन जो तमाम जो भाषण दिए जा रहे हैं, चाहे वो संकल्प पत्र हो या वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, दिल्ली को और ज्यादा डेवलप करेंगे, ये बीजेपी के संकल्प पत्र में कहा गया है, पर लगता है कि जनता का कोई पार्टी तो करेगी, आम आदमी पार्टी तो कर सकती है संकल्प। बीजेपी का राज देख लिया, कांग्रेस चलेगी, अब आम आदमी पार्टी का राज देखो ना। बीजेपी का फर्स्ट राज आता है, 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए थे, साहिब सिंह वर्मा पहले, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज। तो बीजेपी कहाँ से संभालेगी दिल्ली? बताइए आप। वो कह रहे कि हम लंबे समय से, इस बार तो हमारा बिल्कुल तय है। समय तो और राज्य में सरकार है, उनकी वहाँ नहीं है माफ। वहाँ बिजली पानी क्यों नहीं माफ है? तो आपको लगता है जो अभी योजनाएं जो दिल्ली सरकार ने चला रखी थी पिछले 10 सालों से, चाहे वो फ्री बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, महिलाओं की यात्रा, ये है दिल्ली वालों के हित में बात? इससे कोई नुकसान वगैरह सरकार का नहीं हो रहा? इससे क्या नुकसान है? नुकसान तो सड़कों में घोटाले होते हैं, उनका नुकसान है। देते 2 करोड़ की सड़क बनेगी, 5 करोड़ का पास करते, वो कहाँ से आता कोटा? उस कोटा को तो देखिए आप। तो लगता है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन नहीं होने वाला, यही सरकार रिपीट करेगी? यही सरकार रहेगी सर, परिवर्तन तो मुश्किल ही है। परिवर्तन मुश्किल है। अच्छा, केजरीवाल अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, बिना मिश्रा जी। पर विरोधी तो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने काम कुछ किया नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। यहाँ दिखता है काम उनका किया हुआ, बहुत काम हुआ है उनका। कौन से ऐसे काम जो आपको लगा कि बेहतरीन हुआ है? यहाँ पर नहीं, जब बिना वो
केजरीवाल की सरकार थी तो यहाँ पर की हर गली टूटी हुई थी। 578 गलियों का एकदम बुलडोजर चला, सबकी गलियां बनी 578। मैंने अपने आंखों सामने देखी यहाँ। अच्छा, हाँ जी सर। और पानी वगैरह आता है सर? पानी हमेशा आता है, 24 घंटे पानी आता है यहाँ पर। पानी की दिक्कत नहीं सर, यहाँ पर पानी हमेशा आता है यहाँ। तो मतलब क्या लगता है बीजेपी वालों को इंतजार करना पड़ेगा फिर से? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा सर, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सत्ता में दोबारा तीसरी बार नहीं, चौथी बार भी आएंगे, केजरीवाल ही आएंगे हमेशा। यहाँ काम बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब इस बार जो चाहे वो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं या फ्री की चीजें, जनता उसके साथ नहीं जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखो वो सबको ही लालच देता है, लेकिन काम उनका दिखता है यहाँ पर, दिल्ली में दिखता है, तभी जनता दोबारा उनको बार मौका देती है सर। बहुत बढ़िया काम करते हैं बिना मिश्रा यहाँ के। चलिए, आपके एमएलए ने काम किया और आपको लगता है दिल्ली सरकार ने भी काम किया तो बढ़िया काम रहेगा? हाँ, बढ़िया काम हो रहेगा, हमेशा होगा उनका काम बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, चलते कि आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की लड़ाई होती रहती है किसी भी काम को लेकर। बस के मार्शल हटा दिए गए, है ना। उन्होंने कहा था कि हम पुरुषों को भी बस में और मेट्रो में फ्री यात्रा देंगे, वो चीज़ बंद करा दी गई। वो कह रहे हैं, केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार अड़चन लगा रही है, वरना वो दिल्ली वालों को देने के लिए तैयार थे। कई लोग कह रहे हैं कि सेम सरकार दोनों जगह हो जाए तो दिल्ली का ज़्यादा भला हो सकता है। आपको लगता है इन बातों में है कोई दम या इसके पीछे भी राजनीति? इसमें कोई दम नहीं है। वो एक सत्ता पाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं सर। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं सर। केजरीवाल बेहतर है? हाँ जी सर, बिल्कुल। भाई साहब, ये बताइए, आपने राजनीति की बड़ी अच्छी बातें कही। अब आपको लगता है कि यदि केजरीवाल की सरकार दोबारा आती है तो केंद्र सरकार दिल्ली के विकास में दोबारा अड़चन नहीं डालेगी? क्योंकि केजरीवाल तो कहते आए कि मैं कुछ भी काम करूं, कभी एलजी साहब उसमें रोक लगा देते हैं, कभी केंद्र वाले काम नहीं करने देते। सर देखिए, अब ज़्यादा राजनीति वाला बात मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, जितना मैं बोलना था हम सर बोल दिए, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। हाँ देखिए, विनय मिश्रा का मैं देख रहा हूँ, जब विधायक बने हैं इतनी बड़ी स्कूल बनवाए उन्होंने, काम दिख रहा है केजरीवाल सरकार का। अब बाकी जनता है, जहाँ चाहेगी वहाँ वोट अपना दे। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि केंद्र वाले दोबारा काम करने देंगे यदि केजरीवाल की सरकार आती है? चाहे वो पानी को लेकर, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे पानी। क्या होता है क्या नहीं ये तो नहीं बता सकते हैं। वो तो केंद्र की सरकार की हिसाब है कि वो क्या करेगी, इनको रोक लगाएगी, क्या करेगी। ठीक है, लेकिन दिल्ली में है केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, ये बताइए, यहाँ तमाम लोग केजरीवाल के नारे लगा रहे हैं, और पहले आंटी से पूछ लेते हैं। आप बताइए आंटी, महिलाओं को जो फ्री बस यात्रा दी है केजरीवाल ने, और महिला सम्मान राशि दिए जाने की बात कही जा रही है कि हम 2100 रुपये देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं 2500 रुपये देंगे, तो किस पे ज्यादा भरोसा लगता है आपको? 2100 वाला पर भरोसा है। अच्छा, एकदम बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल पे ज्यादा भरोसा? हाँ, केजरीवाल के हम देंगे, मेरे पूरे खानदान देंगे केजरीवाल पर। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या केजरीवाल का 2100 रुपये वाला काम? बहुत फायदा दिया है बेटा। अच्छा, बस फ्री दिया है, बिजली फ्री दिया है, पानी फ्री दिया है, स्कूल बने हैं, देख लीजिए, हॉस्पिटल बनाए हैं, डेग पर दवाई का दुकान है, सब दवाई मिलता है फ्री, यात्रा फ्री करवाता है, ट्रेन से जाते हैं, खाना पीना ओढ़ना बिछावना। 70 साल का हूँ, फ्री जाता हूँ बेटा। हाँ, तो मतलब बढ़िया काम किया उन्होंने? बहुत बढ़िया किया है। अब महारानी के दुआ शक्ति होखेगा तो फिर आएगा। ठीक है। हाँ जी, अंकल जी, आप बता रहे थे, ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल आएंगे, बट केंद्र जो लगातार जिस पर आरोप लगता रहता है, केजरीवाल लगाते हैं केंद्र वाले काम नहीं करने देते। मान लीजिए यदि केजरीवाल की सरकार आती है तो केंद्र वाले दोबारा अड़चन लगाएंगे, या किस तरीके से दिल्ली में दोनों मैनेज हो पाएगा? अब दोनों सरकार है, मिलजुल के चलेगी। केजरीवाल आते हैं तो दोनों के आपस में मीटिंग करके काम आगे बढ़ाना चाहिए पब्लिक को। ठीक है, ना कि उसको अड़चन करा के पब्लिक को गुमराह कीजिए। तो हमारा ये सलाह है कि दोनों, चाहे केजरीवाल आए, चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस आए, चाहे कोई भी आए, जो केंद्र से और राज्य सरकार से मिल चल के चले गए तभी काम आगे बढ़ेगा दिल्ली का, चाहे वो भारत का कहीं का भी काम हो। हमारा यही कहना, मिलजुल के चलना पड़ेगा, राजनीति नहीं करनी होगी। हाँ, राजनीति मत कीजिए, पब्लिक यही कर देखिए। राजनीति से तो काम खराब हो रहा है। अभी कोई भी है चीज है, अड़चन मत लगाइए उसमें, पब्लिक का हित का जो काम है उसमें करने दीजिए। हाँ, अब देखिए 35 रुपये किलो आटा हो गया है, सब्जी का महंगाई कितनी चल रही है। हाँ, और दूसरे रुपये जो है महंगाई इतनी चढ़ गई है। अब मान लीजिए किसी के पास जो है कोई कमाने वाला नहीं है, हाँ, बुढ़ा बैठ गया है, कमाने वाला नहीं है, तो इस महंगाई में क्या खाएगा वो? तो इसीलिए जो है चाहे कोई भी सरकार वो दे रही है, हेल्प दे रही है, तो उसी का भरोसा है पब्लिक, बुजुर्ग आदमी है, उसी का भरोसा कर रहे हैं। हमारा तो कहना यही है। अच्छा बताइए, आपने जिक्र किया कांग्रेस का भी, आम आदमी पार्टी का जिक्र हो गया, बीजेपी का जिक्र हो गया, कांग्रेस को लेकर क्या संभावनाएं लगती है दिल्ली में चुनाव को लेकर? जो है
शीला दीक्षित थी, बहुत अच्छे काम किया। कांग्रेस में हम भी थे पहले, है ना। अब हमारा जो है चला नहीं जाता, घूम नहीं चलते, है ना। अब जो हम चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना, जो करना हो अपना करें। हाँ, कांग्रेस में तो जिंदगी में कांग्रेस में हाँ। पर अब कांग्रेस की कहीं वो चमक धमक दिख नहीं रही है, क्या लगता है आपको? क्या खामी है, क्या वजह रही? कोई चेहरा नहीं है क्या? चेहरा तो है, लेकिन उतना जो है वो लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं। अच्छा। हाँ, पब्लिक में जाए। हाँ, जब जो चुनाव आता तभी लोग आते हैं, जब चुनाव आता तभी लोग दिखाई देते हैं, बाकी कभी दिखाई नहीं देते। जमीनी स्तर पर काम नहीं करते। हाँ। गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं? आलू बेच रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं। गरीबों को नौकरी देना चाहिए ना, कि हमारा बाल बच्चा सुविधा होके। क्या दे रहे हैं? 8 बजे रात के रुपया बंद करवा दिए, बाल बच्चा के लिए शादी करने के जोर जार के रखे 8 बजे रात के। अब लोग हम लोग का पैसा गड़बड़े हो गया ना, खराबे हो गया ना। कौन लाइन लगा के अथी करे? तो क्या करते हैं? गरीबों के कुछ कर रहे हैं लोग? कोई बतलाओ बेटा, तुम ही बतलाओ। आप मीडियम लेके चल रहे हैं, गरीबों को कुछ सुविधा दे रहे हैं? कुछ बतलाइए, दे रहे हैं? मोदी कहा कि 15,000 15 लाख भेजूंगा, क्या भेजे हैं? 1500 रुपया बैंक में आएगा, जीरो में कहाँ आया? कुछ आया? अब आप बतलाओ बेटा, कुछ आया? नहीं, अभी तक तो हम लोग आस लगाए हैं ना कि मोदी जी कुछ देंगे, मोदी जी कुछ देंगे, हम खाएंगे। कहाँ दिए बेटा? कहाँ दिए? बतलाइए, यहाँ पे बतलाओ ना बेटा। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो वायदे किए थे वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए, तो नए वायदों पे भी भरोसा नहीं है? हाँ, नहीं है भरोसा बेटा। केजरीवाल लग रहे हैं, केजरीवाल दे रहे हैं, वादे करे, इसके इतने सारे वादे करे। पानी का करा, बिजली का करा है, वादा किया है, वो पब्लिक उसी पे है। हाँ, जो काम कर रहा है उसी पे है, काम भी है, वादा भी है। जिसने पहले किया उस पर ज्यादा भरोसा। हाँ। मैम ये बताइए कि दिल्ली में जो केजरीवाल की तरफ से महिलाओं को सम्मान राशि दिए जाने की बात कही जा रही है, फ्री बस यात्रा कराई जा रही है, लगता है महिलाओं के हित में है? फायदा हो रहा है आप लोगों को इससे? बिल्कुल फायदा हो रही है महिलाओं को। महिलाओं सारे संगठन कर रही है कि अब की बार केजरीवाल के लाना है दोबारा से। इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र में इतना काम ही करे, विकास करे हैं कि उनको काम के लिए सारी लेडीज़ों मीटिंग कर रही है कि मैं केजरीवाल के फिर दोबारा लाना है हम लोगों के। क्योंकि देखिए स्कूल के, मोहल्ला क्लिनिक के ये 2100 रुपया के लिए कर रहे हैं, तो अब इसलिए मोदी जी बोल रहे कि महिलाओं को रेवड़ी दे रहे हैं, तो ये देने की क्या है? ये तो जो हम लोगों के है वो तो आएंगे तो पूरे देंगे। अब तो खुद भी दे रहे हैं, बीजेपी हाँ, वाले बांट रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले तो पहले भी बोले थे कि हम 15-15 हजार रुपये अकाउंट में डालेंगे, एक भी नहीं आया पैसे। तो उनको बात के तो कोई वो है नहीं। बाकी केजरीवाल जो बोले हैं वो पूरा कर रहे हैं। हम लोग सारे महिलाओं केजरीवाल के साथ है, केजरीवाल के लाएंगे दोबारा। ठीक है बेटा, ये बताइए, दिल्ली में रहते आपको लगता है दिल्ली में हुआ है बीते 10 सालों में कुछ काम केजरीवाल ने किया है? काम आम आदमी पार्टी ने? केजरीवाल ने तो सब कुछ किया, बसें फ्री की है और स्कूल भी इतनी अच्छी तरीके से बन गया है। मैं तो चाहूँगी कि हमेशा केजरीवाल ही है दिल्ली। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय में तो पढ़ती ये बताइए, जब केजरीवाल, अब चूंकि आप जब से स्कूल में होंगी तब से केजरीवाल की सरकार है, पहले लोग कहते थे कि स्कूलों में डेवलपमेंट नहीं हुआ, अब स्कूलों में कुछ लगता है बदलाव हुआ? क्योंकि पहले भी कई लोग आपके घर परिवार में होंगे जो आपको बताते होंगे कि पहले के स्कूल ऐसे थे और अब स्कूलों की स्थिति ये है। नहीं, स्कूल में तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जो पहले जैसा था माहौल अब वैसा रहा नहीं हो। केजरीवाल की वजह से सब कुछ हुआ है और मैं चाहूँगी कि केजरीवाल की सरकार है हमेशा। अच्छा, ये बताइए बेटा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं भी उसी में पढ़ती, इसमें यही पढ़ती हूँ। अच्छा, तो ये तो बता रही है, ये तो तारीफ कर रही है केजरीवाल की, ऐसा हो सकता है केजरीवाल की फैन है। आपको भी लगता है कि स्कूल में हुआ है बदलाव? क्योंकि पहले कोई भैया होंगे या चाचा होंगे जिन्होंने बताया होगा कि स्कूलों की क्या स्थिति थी पहले, आज से 10-20 साल पहले। हाँ जी, मतलब मैं चाहती हूँ केजरीवाल जी की सरकार आए, क्योंकि और बसें फ्री हुई हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। मतलब केजरीवाल जी ने इतना सब कुछ किया है। जो वादे करते हैं वो निभाते भी है केजरीवाल, जबकि बीजेपी जो वादे करती है उन्हें भूल जाती है और निभाते भी नहीं है, सिर्फ वादे करती रह जाती है। कौन से ऐसे वादे लग रहे बेटा कि आपको बीजेपी ने किए और भूल गए, जो वादे पूरे नहीं हुए? अभी तो मुझे अभी याद नहीं है। हाँ। और मैं घबराहट के कारण बता भी नहीं पा रही। चलिए कोई बात नहीं, घबराइए मत, यहाँ तो आम बातचीत है। ये बताइए, स्कूल में कई बार लोग कहते हैं कि जो सरकारी टीचर हैं वो प्राइवेट टीचरों की तुलना में कम मेहनत करते हैं, कम पढ़ाते हैं। आपके स्कूल में है ऐसा या टीचर करते हैं मेहनत? नहीं, हमारे टीचर जो बहुत मेहनत करते हैं, मैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है हमारे स्कूल में। मतलब सरकारी स्कूल लगता है कि बेस्ट है इसमें? हाँ, सरकारी स्कूल बेस्ट है। ठीक है बेटा, थैंक यू। भाई साहब ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर अली। हैदर जी, ये बताइए कि यहाँ ज़्यादातर लोग केजरीवाल के फ़ैन हैं या केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, आपके लिहाज से क्या लग रहा है केजरीवाल के राज में हुआ है बीते 10 सालों में कुछ काम काज? काम तो हुआ है, बढ़िया काम हुआ है, स्कूल में भी हुआ है और बढ़िया
हॉस्पिटल में भी काम कराया, साफ सफाई का भी ध्यान है, हर चीज़ का बढ़िया, बाथरूम लैट्रिन बढ़िया बनवाए हैं, बढ़िया। पहले उस टाइम पे हम पढ़ते थे पहले, तो उस टाइम पे बाथरूम सही नहीं होते थे, अब तो बढ़िया करवाया। हम वोट डालने जाते हैं स्कूल में, देखते हैं बढ़िया स्कूल बनवा दिया, वैसे सब ठीक है। स्कूलों में हुआ है मतलब डेवलप? हाँ, स्कूल में बढ़िया काम हुआ, शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है और हेल्थ को लेकर भी अच्छा काम किया है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने देखा होगा कि जो योजनाएं केजरीवाल की तरफ से चलाई जा रही है, अब उसी राह पर बीजेपी और कांग्रेस भी आ गई है, तो लगता है अब जब चुनाव के बिल्कुल ठीक कुछ दिन पहले ये योजनाओं की सौगात दी जा रही है, जैसे फ्री की रेवड़ी कह रहा है, कोई फ्री बीज कह रहा है, इसका वोटरों पर कोई असर पड़ेगा? वोटर कहीं ना कहीं बीजेपी से अट्रैक्ट होंगे या उनसे कनेक्ट होंगे, आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। मोदी जी ने पहले ही बोला था हम 15-15 लाख रुपए देंगे, किसी खाते में नहीं आया आज तक, 1 रुपया नहीं आया। 15 लाख की दूसरी बात है, तो फिर कैसे लगेगा? ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिल्ली की जनता नहीं करेगी उन्हें भरोसा? नहीं, दिल्ली की जनता भरोसा नहीं करेगी। अच्छा ये बताइए, और दिया किसने पैसे? आज तक किसी ने दिए हैं? बिहार में उसने उड़ भरे थे, उसने दे दिए पैसे? कोई ना देता पैसे, पैसे कमा कर आप ही खाना पड़ेगा। पर आंटी सरकार तो कहने लग रही कि हम 2100 रुपये महिलाओं देंगे, एक तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हम 2500 देंगे। कोई ना देता, किसी ने सब आप कमा कर खाना है। अच्छा हाँ। फिर यहाँ जो फ्री की योजना चलने लग रही है, ठीक है या खराब है? क्या लगे आपने? खराब बका रहे हैं, दुनिया में बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, और क्या? पर अब दूध लेने जा रही हूँ, कितने आगे जाओगे बस में टिकट ना लग रही, या ठीक है खराब है? ये भी खराब है। अच्छा, और क्या? गारंटी सारी दुनिया बस में जा है। अच्छा, कोई सीधा जा है। तुम ये करते ना, जितने गरीब आदमी हैं, इन किराए पर रह रहे, क्या फायदा इनने? इनका किराया कम होना चाहिए, ये फायदा मालिक ने फायदा, इनका क्या फायदा बेचारे ने? इनका क्या फायदा है बताओ? हैं? क्या फायदा इनको? ऐसा होना चाहिए जो इनको किराए पर फायदा हो, बेचारा का बिजली का बिल कम हो। इनका तो वही 8। सरकार ने तो दे रखी है बिजली की बिल फ्री, अब मकान मालिक ले ले, वो तो सरकार ने तो 200। सही बात, मकान मालिक लेता ही, मकान मालिक लो ना, इनका फायदा हो पब्लिक ने। कुछ ऐसा कानून बनाओ जो इनने बेचारा ने फायदा हो। अच्छा, आपने लगे 10 साल में केजरीवाल की तरफ से कुछ काम काज हुआ है दिल्ली में के? बातें हुई है, क्या लगे आपने? भाई काम ये तो सारे दिल्ली खोद के घेर रखी, तुमने सब न बेरा बता। सारे सीवर भरे पड़े रहा, कौन साफ करा है बता? लगे दिल्ली में होगा बदलाव या यही सरकार आ जाएगी रिपीट? अब न इस बात का था, जो पब्लिक वोट देगी वही जीतेगा। पर यार फ्री की चीज बंद होनी चाहिए, आप नू चाहो है? हाँ, फ्री बेकार है, फ्री में फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है, नुकसान है। गवर्नमेंट ने बेकार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अंकल जी, फ्री की चीजें ठीक है खराब है? कई लोग कह रहे हैं कि बेकार है, बंद होनी चाहिए। बेकार है। अच्छा हाँ, अच्छा, इसलिए कि उधर फ्री किया है, एक तरफ कान धरता है। टैक्स बढ़ जाएगा। जो हम लोग किरायादार हैं, 10 रुपया यूनिट बिजली देते, बिल देते हैं। पर आपने कहा नहीं मकान मालिक से कि भाई फ्री है, पैसे तो मालिक से कहने से क्या होगा? अच्छा, मकान मालिक सुनता है। हाँ। हम लोगों को 10 रुपया यूनिट देना पड़ता है। 10 रुपये पर यूनिट? पर यूनिट। अच्छा अच्छा अच्छा, पर दिल्ली में तो 4 रुपए से ज्यादा किसी से ले ही नहीं सकते, कमर्शियल का ही रेट है। 10 रुपये यूनिट चल रही है, 10 रुपये यूनिट ले रहे हैं हम ले। अच्छा, मैं देते हुए यार 3 साल से दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मकान मालिक को कभी कहा नहीं कि भाई सरकार फ्री दे रही है, आप फ्री रखो? मकान मालिक के खुद 2000-4000 यूनिट आता है, तो कहाँ से फ्री करेगा? अच्छा, अब मान लीजिए कि मकान पूरा किराया पर दिया हुआ है। हाँ। मकान मालिक का भी दोष नहीं है, किराया पर दिया हुआ है। हाँ। उसको बिल आता है, उसी में पानी का भी मोटर चलता है, वो भी धर लेता है, धर कर 10 रुपया लेता है। कहने से क्या फायदा? अच्छा ये बताओ, अभी चुनाव है दिल्ली में, लगता है 10 सालों में सरकार, जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, इन्होंने कुछ काम वाम किया है या बातें करी है? खाली बातें कर रही है। सारा दिल्ली का टैक्स लूट कर रख लिया पॉकेट में। हाँ। अच्छा, तो बदलेगी सरकार की बात? एकदम बदलना है। आपको क्या लगता है भाई साहब? बिल्कुल बदलना भाई साहब। हाँ। परेशान हो गए दिल्ली वाले? बिल्कुल परेशान है। अच्छा, तो कौन बेहतर हो सकता है दिल्ली के लिए? जो हमारा केजरीवाल था वही था। अच्छा ठीक है, आप बताइए आंटी, आप बता रहे थे कि फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए, है ना, लेकिन महिलाओं को तो वो यात्रा करवा रहे हैं फ्री में, महिलाएं कह रही है हमें तो फायदा हो रहा है, टिकट के पैसे नहीं देने पड़ रहे। टिकट के पैसा फायदा का बहुत है, इंसान जाए तो पैसा दिए ना आएगा। हाँ। पैसा दिए। अब जब बताओ हम किराया दे रहे हैं, किराया जा रहे, पैसा भी जा रहा है, के देना चाहिए ना, चाहिए। सही बात, मकान वाले पैसा देंगे, गरीब आदमी के लिए कहा है भाई। तो केजरीवाल का लगता है कामकाज रहा बीते 10 साल का बढ़िया ठीक रहा काम का? केजरीवाल तो काम बढ़िया किए हैं भैया, हम तो सब कुछ देखे हैं, सब कुछ केजरीवाल बढ़िया किए हैं। अब इसमें है जो हर पार्टी आते हैं, जब
इलेक्शन के टाइम होते हैं तो सब पार्टी दिखाई देते हैं। और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो कोई पार्टी ना दिखाई देता है, एक जो केजरीवाल है वही दिखाई देते हैं। और जो केजरीवाल वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। बाकी कोई पार्टी पूरा नहीं करते हैं। तो लगता है आ जाएंगे इस बार दिल्ली में दोबारा? आएंगे, 100% आएंगे। सब कुछ फ्री कर रहा तो आओगा नहीं। अच्छा, फ्री की वजह से आएंगे, पर अब तो दूसरी पार्टियां भी फ्री कर रही है ना आंटी। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। इतने दिन से कहाँ थे? इतने दिन से दूसरे पार्टी क्यों नहीं फ्री की है? अब वो केजरीवाल के देखे अब देखा देखी सीख रहे हैं जे हम भी फ्री देंगे तो हम भी फ्री देंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थे वो भी नहीं किए, उसका बाद बीजेपी थे वो भी नहीं किए। केजरीवाल तो कर रहे हैं, तब देखा देखी बदलाव कह रहे हैं जो हमें बदलाव चाहिए। भाई आंटी बात तो सही कह रही हैं, आप बताओ क्या लगे आपने? जब वो सही करी तो की मान ले ना, हम तो आपकी भी पूछेंगे ना, वो की मान ले वो सही। अच्छा भाई साहब ये बताओ आपको, हम तो ये चाह गरीब आदमी ना फायदा होना चाहिए। फ्री की चीज बंद हो गया, गरीबों को रोजगार दो, उनके डेवलपमेंट पर बात करो, है ना? हम तो ये चाह गरीब आदमी ना फायदा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आप बताइए, आप युवा हैं, यहाँ पर फ्री की चीज़ों को लेकर जो है कहीं ना कहीं बात हो रही है। आपको लगता है कि सरकार जो फ्री की योजनाएं एक बार सड़क से साइड आ जाइए, ट्रैफिक जाम लग गया, जो फ्री की योजना है वो ठीक है, उससे फ़ायदा हो रहा है दिल्ली वालों को? हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। हाँ बहुत अच्छा। पर इससे सरकार का कह रहे हैं बजट बिगड़ रहा है, सरकार पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। नहीं, सबको फायदा है इसमें। आपको क्या लगता है कि फायदा है फ्री की चीज़ों का, या सिर्फ चुनाव के टाइम वोट बटोरने के लिए एक रास्ता मिल गया है? नहीं, जो बात है ना कि जो जैसे केजरीवाल पे जो लगा हुआ इंजाम है, कहने का मतलब ये जो है वो गरीबे पे लुटाता है। अच्छा, ठीक है। तो उनके बजट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, समझ गए? तो उसको उस वजह से उसको जो है कि हर चीज दिखाया गया है, समझ गए? तो मेरे वो हम सब के लिए मरते हैं। तो देखो, एक गार्जियन होता है, जैसे 10 बच्चे को पालते होते ना, तो वो 10 बच्चे को एक बाप होता है। तो वो जो है सो कहने का मतलब वो कहाँ से ला रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है। अगर वो चोरी करके भी खिला रहा है तो हमको खिला रहा है, तो हम हैं उसका बेटा, कहने का मतलब। तो वो कर रहा है तो मेरे लिए कर रहा है, हम उसके लिए, मेरा फर्ज होता है कि बेटा कि वो किस चीज़ के लिए और हर चीज़ के लिए वो आगे उठे। आज गिरा हुआ है, हम अभी नादान है, अगर बड़ा हो जाएंगे तो उसके लिए हम कुछ करेंगे। तो आज हम नादान नहीं है, हम बड़े हैं, उसके लिए हम कुछ करेंगे। ठीक है भाई साहब, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल चाहे कैसे भी सुविधाएं, हमें यदि फ़ायदा मिल रहा है तो उससे दिल्ली वालों का भला हो रहा है, पर फ्री की चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सभी पार्टियां कह रही है कि हमारी सरकार आ गई तो हम ये भी चीज़ फ्री दे देंगे। फ्री की चीज़ों को लेके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो केजरीवाल सरकार दे रही है वो गरीबों के लिए फ़ायदा है, अमीरों के लिए भी फ़ायदा है और नहीं भी है, एक तरीके से माना जाए तो। लेकिन गरीबों के लिए बहुत फ़ायदा है, सबके लिए बराबर ही है। अमीर गाड़ी में चलने वाला गाड़ी में चल रहा है, बसों में जाने वाला, फ्री सेवा लेने वाला फ्री सेवा में चल रहा है। बस ये है कि केजरीवाल के राज में थोड़ा सा काम में थोड़ी सी देरी हुई है, और काम भी काफ़ी मतलब जो प्रोग्रेस होने थे वो कुछ भी मतलब प्रोग्रेस नहीं है, बस एक फ्री सेवा ही है एक तरीके से। तो लगता है दिल्ली में सर बदलाव होगा, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनसे बेहतर हम सुशासन हम ला के देंगे, प्रशासन हम ला के देंगे। बीजेपी तो आज से पहले कुछ नहीं किया, तो अब भी सीएम के चुनाव में कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा, आने वाली तो केजरीवाल सरकार ही है, और केजरीवाल सरकार थी और है और रहेगी। केजरीवाल का कामकाज बेहतरीन था, कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो वो बेहतरीन करेगी, लेकिन मुझे एक फाइनल कमेंट बताइए, अब जो फ्री की चीज़ें हर जगह बांटे जा रहे हैं, तो लोग विकास को देखकर वोट देंगे या फ्री की चीज़ों और फ्री की स्कीम को देखकर? दोनों देखकर। अच्छा, दोनों चल रहे हैं, विकास भी चल रहा है, फ्री भी चल रहा है, कांटे की टक्कर होने वाली है फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज जनता चौपाल की टीम ने दिल्ली वालों से बातचीत की, बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर दिल्ली वालों से सवाल पूछा कि आखिर वो केजरीवाल पर भरोसा करेंगे या बीजेपी पर। लोगों ने कहा कि यदि बीजेपी द्वारा जिस रेवड़ी पर सवाल उठाए जा रहे थे, आज वो रेवड़ी खुद वो बांट रहे हैं, ऐसे में दिल्ली वाले उन पर एतबार कैसे करें और दिल्ली वाले उन पर भरोसा कैसे करें। हालांकि कौन किसके साथ जाता है ये तो 8 फरवरी के नतीजे ही तय कर पाएंगे। फिलहाल आज जनता चौपाल में मेरे साथ इतना ही, कल किसी और जगह लगाएंगे चौपाल, और चौपाल के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली वालों के दिल में क्या है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही।